और अब गेम ऑफ बंगाल, जमीन खून से लाल। दरअसल बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी 6 महीने दूर है, लेकिन राज्य में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। कल कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद आज बीजेपी ने राज्यव्यापी बंद बुलाया था। इसके बाद आज ही कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई है। उत्तर 24 परगना में ही एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या भी की गई है। 4 तस्वीरें इससे जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। उधर कूच बिहार में आज प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। बीजेपी नेता कालाचंद कर्मकार की हत्या से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर थे। प्रदर्शन की वजह से आज सुबह से ही तनाव के हालात थे। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस वालों के बीच भिड़ंत हो गई। इसके बाद झड़प की स्थिति बन गई और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने दौड़ा कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा, यह आरोप लगाया गया है। लाठीचार्ज के बाद इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक डर का साया बनता जा रहा है। क्या इसी डर के साए के तहत बंगाल में चुनाव होंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये रुकेगा कैसे, थमेगा कैसे? राजनीतिक हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ये बंगाल का रक्त चरित्र है, जो रोजाना नए नए हत्याकांड की वजह से कार्यकर्ताओं को सड़क पर ले आता है। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता जिसकी हत्या कर दी गई, टीएमसी के कार्यकर्ता को भी निशाना बनाया गया। तो तू डाल डाल मैं पात पात की सियासत हो रही है पश्चिम बंगाल में। उत्तर 24 परगना में उधर इसका असर ये हुआ कि बीजेपी का दफ्तर फूंक डाला गया। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, छीटाकशी का दौर लगातार जारी है, लेकिन राजनीतिक हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल दूसरा केरल बनता जा रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा था बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर, लोकतंत्र की हत्या तक बता दिया था। लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं की हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर 24 परगना जिले में बवाल हो गया। देर रात टीएमसी कार्यकर्ता की यहां पर हत्या हुई, साथ ही बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना भी घटी है। हम दोनों ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो निशाने पर दोनों तरफ के कार्यकर्ता हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि हत्याएं होती हैं, बहुत मुश्किल से जाके, बहुत भारी दबाव के बाद तब जाकर मामला दर्ज होता है, लेकिन सिर्फ मामला दर्ज होता है। आज तक किसी की ऐसे हत्याओं में गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर तृणमूल दिग्गज और परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी और सीएम ममता बनर्जी के बीच की दरार अब खुलकर सामने आ रही है। पूर्व मेदिनीपुर में सड़क के दोनों किनारों पर शुभेंदु अधिकारी के पोस्टरों को फाड़कर वहां ममता बनर्जी के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। इसको लेकर दोनों गुटों के बीच हिंसा की स्थिति पैदा हो गई। सूत्रों की माने तो नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार थे खुद शुभेंदु अधिकारी, और पार्टी से अब वो असंतुष्ट हैं। इनकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके समर्थक और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच बार बार झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं और अब खुलकर जो रार है वो सामने आ गई है। हम सीधा रुख करते हैं। मनोज पांडे मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनोज, राजनीतिक हत्याओं का दौर नहीं थम रहा, उस पर जानकारी मैं आपसे लूं, लेकिन पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ ममता दीदी ने मनाने की कोशिशें भी की, बीच में ये खबर भी आई, अभी चल क्या रहा है? जी देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भूचाल आया था, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी इस तरह से अपना जनादेश यहाँ पे एकत्रित कर रही थी। और आज आपको बता दें, का मेदिनीपुर में वहां पे उनकी सभा है। इसको लेकर सुबह से ही कह सकते हैं कि पोस्टर वार का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी वहां पे कह सकते हैं कि मेदिनीपुर में जब नंदीग्राम वहां का आंदोलन शुरू हुआ था तो उसका कर्णधार थे। कहीं ना कहीं देखिए, जो सीपीएम जो सत्ता में वहां से हटाने में शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं अब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बगावत पे आ गए हैं और लगातार उनके जो पोस्टर लगाए गए थे वहां पे उनके पोस्टरों को फाड़ा गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दोबारा पोस्टर आपको लगा दे। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रशांत किशोर उनके टीम में आए हैं और जिस तरह से उनके भतीजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लगातार उनके पार्टी में दखल अंदाजी रहता है, इस चीजों को लेकर शुभेंदु अधिकारी नाराज चल रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि साफ तौर पर उनके जूनियर है, वो कहीं ना कहीं उनका औहदा और कद ऊपर है। आपको बता दें
जी। 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी का पुरलिया में गेरुआ वस्त्र में पोस्टर जगह जगह लगाया गया था, आसनसोल में लगाया गया था। तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का कहीं न कहीं मुकुल राय के करीबी माने जाते हैं। मुकुल राय जिस तरह से बीजेपी में आए हैं, तब से शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में खींचने की कोशिश हो रही है। ठीक है, हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि बीजेपी का रास्ता अख्तियार करेंगे या आगे क्या बंगाल में है। शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मनोज जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर बदस्तूर जारी है। बंगाल के कूच बिहार में एक बीजेपी कार्यकर्ता की बेरहमी से पीट कर कल हत्या कर दी गई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस जघन्य हत्या को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया। उधर पिछले हफ्ते ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी पर भी, दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हुआ था। तो पूर्वी मेदिनीपुर में गोकुल नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की भी बेरहमी से हत्या किए जाने की खबर सामने आई है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर वोट के लिए पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला कब खत्म होगा। बंगाल में लगातार वोट के लिए खूनी संग्राम जारी है। बम बारूद यहां की राजनीति की फिजा में घुल गई हैं। अब की बार कूच बिहार की जमीन खून से लाल हुई। नाम काला चंद कर्मकार, उम्र 55 साल, गांव कर्मापाड़ा, जिला कूच बिहार। कोलकाता से करीब 700 किलोमीटर दूर बड़ी बेरहमी से पीट कर काला चंद कर्मकार की हत्या कर दी गई। इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि यह बीजेपी का कार्यकर्ता था, बूथ कमेटी का सचिव था। कूच बिहार के तूफानगंज के नकटी गाज के कर्मापाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अचानक हमला हुआ, जिसमें बीजेपी के 2 और कार्यकर्ता जख्मी हो गए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कूच बिहार की जमीन को इस बार भी टीएमसी ने उनके एक और जुझारू साथी की जान ले ली। রাজনীতি শুরু করেছে তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এটাকে পছন্দ করছে না এবং আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য বিজেপিকেই নির্বাচিত করবে, বিজেপিকেই সরকার গড়ার জন্য আহ্বান করবে, এই বিশ্বাস আমরা রাখছি। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है। अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिरकार कूच बिहार की जमीन इस बार खून से क्यों लाल हुई। काली पूजा के आयोजन को लेकर के पूरा विवाद हुआ। इलाके में 2 गुटों के लोग काली पूजा करते हैं। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता पूजा स्थल पर पहुंचे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इस हमले में काला चंद कर्मकार बुरी तरह से जख्मी हो गए। अस्पताल में काला चंद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हाल ही में वोट के लिए लहूलुहान हो रही बंगाल की जमीन का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। लेकिन बंगाल में वोट के लिए खून खराबा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में अलीपुरद्वार में बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का काफिला जा रहा था। तभी कुछ उपद्रवियों ने पत्थरों से उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया था। हालांकि जिस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई उसमें दिलीप घोष मौजूद नहीं थे। उससे पहले पूर्वी मेदिनीपुर में गोकुल नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता को बेरहमी से पीट करके मार डाला गया। बीजेपी का आरोप है कि इस जघन्य हत्याकांड को दीदी की पार्टी के लोगों ने अंजाम दिया। बंगाल में वोट के लिए खून खराबे का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस तरह की हत्या की घटनाओं में तेजी आई है। बीजेपी का दावा है कि ममता राज में बीते 4 साल में बीजेपी के करीब 100 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है।
बंगाल की जमीन लगातार राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के खून से लाल हो रही है। राजनीतिक हत्याओं के लिए बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है तो टीएमसी बीजेपी पर। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे जैसे बंगाल में चुनाव की तारीखें और करीब आएंगी, वोट के लिए खूनी जंग और तेज होती जाएगी। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपको पीछे लिए चलते हैं। याद होगा कभी ममता बनर्जी की टीएमसी ने लेफ्ट के कैडर से लोहा लिया था। लंबे संघर्ष के बाद सत्ता में आई ममता बनर्जी। तब ममता के साथ मजबूती से बीजेपी खड़ी थी। अब बंगाल की राजनीति में लेफ्ट हाशिए पर जा चुका है। बंगाल की बदली सियासी फिजा में सत्ता संघर्ष बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी है और ऐसे में दोनों पक्षों की ओर के कार्यकर्ताओं का खून लगातार बह रहा है। पांच सालों से दीदी का बंगाल इसी तरह से सुलग रहा है। वोट और सत्ता के लिए ऐसी आग लगी हुई है कि पूरा स्टेट जल रहा है। बीजेपी ममता के अभेद किले को ढहाने में जुटी है तो दीदी अपने इकलौते गढ़ को बचाने में जुटी है। अपने अपने मिशन को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ता खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे बंगाल की जमीन लाल होती जा रही है। बंगाल कुछ दिनों के लिए शांत होता है और फिर जलने लगता है। गोलियां चलने लगती हैं, देसी बम फूटने लगते हैं। हिंसा और बवाल इस राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। राजनीतिक हिंसा, हत्या और हमला बंगाल इस आग में आज से नहीं 5 साल से जल रहा है, बुरी तरह झुलस रहा है। पॉलिटिकल मर्डर की आंकड़े इसकी साक्षात प्रमाण। अब द बर्निंग बंगाल की कड़वी हकीकत से आपको रूबरू करवाते हैं। साल 2016, क्योंकि यहीं से माना जाता है इसकी शुरुआत हुई एक तरीके से। बंगाल में राजनीतिक कारणों से झड़प की इस साल 91 घटनाएं सामने आई। इनमें शिकार जो लोग हुए उनकी संख्या थी 205। इसके ठीक एक साल पीछे जाइए, 2015 राजनीतिक हिंसा की कुल 131 घटनाएं यहां पर दर्ज की गई थी। इनमें 184 लोग इन हिंसा की घटनाओं का शिकार हुए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि दीदी के राज में पिछले 4 साल में 100 के करीब बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है, लेकिन ये रक्त चरित्र राजनीति का आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये नहीं चलेगा, इसलिए हमारा दीपावली है, इसलिए हमारा प्रतीकी आंदोलन आज कर रहा हूँ। लेकिन हर जगह में हम लोग पूजा के बाद हर जगह में आंदोलन जाएंगे। क्यों हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मी को खून कर रहा है? क्यों हमारा जनता पार्टी के कर्मी को खून कर रहा है? जिस तरह से बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, उसी तरह ममता की पार्टी भी पॉलिटिकल मर्डर का इल्जाम लगा रही है। जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता बेवक्त मारे जा रहे हैं, उसी तरह टीएमसी के भी। तो बंगाल में सिर्फ इसी साल जून से लेकर सितंबर तक 12 पॉलिटिकल मर्डर हो चुके हैं। जी हां, और पिछले साल यानी 2019 में 20 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट से जुड़े लोग शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कत्ल का यह सिलसिला अब तक रुका नहीं है। ये बहुत सीरियस मामला है। पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा। यदि अगर अपोजिशन की लीडरशिप इस तरीके से कंप्रोमाइज होती है तो न तो रूल ऑफ लॉ है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनार्की। जाहिर है बीजेपी और ममता का मिशन बंगाल शुरू हो चुका है, इसीलिए बवाल शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में भारत का ये राज्य और भी जलेगा और भी सुलगेगा, क्योंकि सवाल सत्ता का है, सिंहासन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।